उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाला एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिला आरक्षण बिल क्या है। महिला आरक्षण बिल क्या है यहाँ पे बोल रहा है। तो महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। महिला आरक्षण का इतिहास। HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रस्ताव था, और इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है। तो ये किस नाम से हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। इसका लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया, तो इसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 किसने पेश किया है, तो ये अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे, जो विधि एवं न्याय मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किए हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया, तो ये 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया। और लोकसभा में बिल कब पारित हुआ, तो 23 सितंबर 2023 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई, तो ये हो जाएगा 33% आरक्षण। अगला पॉइंट देखते हैं। 33% यानी लोकसभा में सभी अभी 543 सीट है, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी, और इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीट जो होगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है, तो जो पहला बिल बना है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नए संसद भवन बना है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। और नए संसद भवन के बारे में इसका वीडियो पहले से हम डाल चुके हैं, जो सिर्फ नए संसद भवन के बारे में ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसका नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था, जो नरेंद्र मोदी ने किए थे। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और डिज़ाइन जो किया था HCP डिज़ाइंस किया था, और निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसका मुख्य वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल जी हैं नए संसद भवन के वास्तुकार। अगला प्रश्न है। महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला संशोधन बिल, तो पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 AA जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। अगला देख लेते हैं दूसरा संशोधन बिल। दूसरा संशोधन इसकी क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में
33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। और तीसरा संशोधन बिल क्या है, तो तीसरी संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। अगला देखते हैं चौथा संशोधन बिल। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े हैं, तो इसमें कितने मत हो जाएगा, तो 454 मत पड़ा है। अगला देख लेते हैं, इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस विधेयक के पक्ष में 554 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के वोट किया। अगला देख लेते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा, तो ये कब से लागू किया जाएगा, तो जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। देखिए यहाँ पे जनगणना जो 2021 में होना था, तो इस बार कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ है, तो अभी जनगणना इसका होगा उसके बाद, यानी कि 2024 से लागू हो सकता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट देख लेते हैं, इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी कि 2024 की लोकसभा में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनाने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, तो ये 28 राज्य 8 केंद्र शासित में लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इससे जुड़े दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तो एक कितना हो जाएगा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 368 अनुच्छेद। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट देख लेते पॉइंट। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इससे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये जो है इसमें किससे आरक्षण नहीं मिलेगा, तो राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी, तो ये कितनी महिला हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17वीं लोकसभा में महिला राजनेता की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी कि लगभग 14.36% रही थी और उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो ये 1/3 हो जाएगा आरक्षण प्रदान किया गया था। और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, जो महिला आरक्षण बिल 2023 लागू हुआ है। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कंटेंट कैसा था, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई गलती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।